लाभ हानि जैसे रात को देर से सोएंगे, मोटा उदाहरण, रात को देर से सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे, तो इसका नुकसान यह है कि बुद्धि कम हो जाएगी। पहला नुकसान है, क्या होगा? बुद्धि कम हो जाएगी। पाचन शक्ति बिगड़ेगी। रात को देर तक जागने से और सुबह देर तक सोने से पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। पाचन बिगड़ेगा तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं, तो शरीर में रोग पैदा होंगे, एसिडिटी, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कमजोरी, ये सारे समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, मैं तो दो चार उदाहरण दे रहा हूं, बाकी शांति से घर जाके बनाना लिस्ट। हाँ, थोड़ी आप भी तो मेहनत करो, सारी मेहनत मैं ही करूंगा। थोड़ी आप भी तो करो। तो हाँ, मोटे मोटे बातें ये हैं, मोटे मोटे नुकसान ये हैं। तो शरीर में पूरी चुस्ती नहीं आएगी। अगर आप रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, तो शरीर में पूरी फ्रेशनेस, चुस्ती नहीं आएगी, थका थका रहेगा, सारा दिन ऐसे ही चला जाएगा, ढीला ढीला, जोश नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। जब शरीर में उत्साह चुस्ती नहीं है तो मन भी नहीं लगेगा काम करने में, बुद्धि की स्पीड कम हो जाएगी, आप निर्णय अच्छा नहीं ले पाएंगे, उल्टा सीधा निर्णय लेंगे, गलत निर्णय लेंगे, निर्णय लेने में देर लगाएंगे, और फिर उससे आपके काम बिगड़ेंगे। चाहे सामाजिक व्यवहार का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे पैसे कमाने का हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब आपके निर्णय कमज़ोर हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ढीले ढाले निर्णय होंगे, तो फिर उसका नुकसान आपको हर जगह पर उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ 8-10 पॉइंट लिखें कि ये नुकसान होते हैं देर तक जागने से और देर तक सोने से। और 300 बार 400 बार पढ़ें उसको, तो देखो फिर समझ में आ जाएगा। और दूसरी तरफ उसके फायदे, अब इन बातों को उलट दीजिए। जल्दी सोने से और जल्दी उठने से ये फायदे हैं, बुद्धि तेज चलती है। अगर बुद्धि बढ़ानी हो तो फिर जल्दी सो और जल्दी उठो, शरीर स्वस्थ रहता है। आपने वो वाक्य सुना होगा बचपन से, हमने तो सुना था, अंग्रेजी का वाक्य है, बहुत लोगों ने सुन रखा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्यों जी, सुना है? हाँ, सुना तो है, पर प्रैक्टिकल उल्टा। थ्योरी तो ठीक है, सुन ली। प्रैक्टिकल उल्टा। प्रैक्टिकल क्या करते हैं? लेट टू बेड लेट टू राइज, देर से सोएंगे देर से उठेंगे, तो उसका रिजल्ट भी उल्टा होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अब उल्टा, लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज। तीनों नुकसान, हेल्थ भी गई, बुद्धि भी गई, अनवाइज और अनवेल्दी, पैसे भी नहीं कमा सकता। जिसका शरीर रोगी है, जिसकी बुद्धि नहीं चलती, वो पैसे क्या कमाएगा? पैसे कमाने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि तेज चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए, तब तो आदमी 2 रुपये कमा सकता है। तो ये सारे फायदे तभी तो होंगे, जल्दी सोने से और जल्दी उठने से। शरीर में चुस्ती रहेगी, दिमाग तेज चलेगा और मन भी काम में लगेगा, और आप हल्के फुल्के फुर्ती से सारे काम करेंगे चुस्ती के साथ, अच्छे डिसीजन लेंगे। और जिस भी क्षेत्र का डिसीजन हो आपका अच्छा होगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप सब जगह लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, समाज के लोग देखेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान भी होगा, सारे फायदे। तो इस तरह से दोनों सूचियां बना लें कि जल्दी सोने उठने से ये फायदे और देर से सोने जागने से ये नुकसान। तो दोनों लिस्ट रोज पढ़ें, 2 बार रोज पढ़ें, 4-5 महीने तक पढ़ें, तो 200-300 बार पढ़ने पर फिर वो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा और व्यक्ति शुरू हो जाएगा। और कहीं कहीं तो दंड व्यवस्था लागू होती है। अब गुरुकुलों में तो दंड व्यवस्था लागू रहती है, सुबह 4 बजे उठना है, जो देर से उठेगा उसका दूध बंद, उसको दूध नहीं मिलेगा। तो वहां तो दंड लागू कर देते हैं, घर में दंड लागू करना मुश्किल है, मुश्किल है ना।
एक एक दंड वाली बात सुनो, मजेदार। एक कपड़े के व्यापारी थे, यहीं के थे, अहमदाबाद के। तो वो बड़ी उम्र में आ गए तो रिटायर हो गए, उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया। दो तीन बेटे थे, वो अपना काम धंधा करते थे, दुकान चलाते थे। तीन बेटों में जो सबसे छोटा था, तीसरा, वो थोड़ा मौजी था। रात को देर तक जागता रहता था, टीवी देखता रहता था, और ऐसे ऐसी कोई भी काम करता रहता था, देर तक जागता, सुबह देर तक सोता। तो उसके पिताजी ने बार बार समझाया, भाई तू जल्दी सो जा, जल्दी उठ ले, तू बाद में रोगी हो जाएगा, तुझे अभी इसकी हानियां समझ में नहीं आ रही। तो उसने बहुत समझाया पिताजी ने, पर वो उसकी बात नहीं आई समझ में, तो नहीं माना। एक दिन उसके पिताजी हमारे पास ले आए रोजड़, चल आज तुझे रोजड़ घुमा के लाता हूँ। तो वो ले आए वहाँ। मैं उस समय नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कक्षा पढ़ा रहा था, ऐसे जैसे अब पढ़ा रहे। तो मेरे जो साथी थे आचार्य ज्ञानेश्वर जी, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे में बैठे थे। तो वो व्यक्ति उनको, अपने बेटे को, आचार्य जी के पास ले गया। मैं तो पाठ पढ़ा रहा था। तो आचार्य जी से बात की। उस व्यापारी ने कहा, ये मेरा बेटा है और ये रात को देर तक जागता है, सुबह देर तक सोता है, आप जरा इसको समझाइए कि ये जल्दी सो जाए और जल्दी उठे। तो आचार्य जी ने पूछा, आप रात को कितने बजे सोते हैं? तो बोला 2 बजे। अच्छा, सुबह कब उठते हैं? बोला 10 बजे। 8 घंटे तो आदमी को चाहिए ना, ऐसा वो सोचता था, और 8 घंटे सोता था वो। तो 2 बजे सोएगा तो 8 घंटे 10 बजे ही पूरे होंगे, तो 10 बजे उठता था। तो आचार्य जी ने उसको दो चार बात बताई कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, उससे ये फायदा, ये नुकसान, हानि लाभ भी समझाया। फिर पूछा, अब बताओ जल्दी सोओगे? अब यूं तो कैसे कहेगा नहीं सोऊंगा। सीधा मना करे तो शर्म आती है ना, संकोच होता है। तो उसने कहा हाँ जी, जैसे तैसे हाँ जी बोल दिया। फिर आचार्य जी ने पूछा, अच्छा कितने बजे उठोगे? सोच सोच के बोला 12 बजे, 12 बजे सोऊंगा। कितने बजे सोओगे रात को? बहुत सोच सोच के बोला 12 बजे। तो 2 से 12 तक आया, 2 घंटा कम किया। उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, जो 2 बजे सोता है वो 12 बजे सोएगा, तो 2 घंटा जल्दी सो रहा है, तो बड़ी बात है उसके लिए। आचार्य जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 12 बजे सो जाना। अच्छा उठोगे कब? तो 10 का वो, फिर 2 घंटा उसने कम किया, बोला 8 बजे। तो आचार्य जी ने कहा भाई 8 बजे तो ज़्यादा लेट है, तब तक आपका पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा और जल्दी जल्दी उठना चाहिए। कितने बजे? 7 बजे। पूछा 7 बजे उठोगे? बोला हाँ जी, उठ जाऊंगा। अब उसके मन में तो क्या होगी वो जाने, और उसने बोल तो दिया हाँ जी 7 बजे उठ जाऊंगा। अब वो आप जानते हैं कि अगर सरकार कानून तो बना दे और दंड व्यवस्था कुछ हो नहीं, बिना दंड के कोई कानून का पालन करेगा? नहीं करेगा। तो कानून तो बना दिया, 12 बजे सोना और 7 बजे उठना, और दंड कुछ बताया नहीं, तो फिर तो पालन नहीं होगा ना। तो आचार्य जी ने कहा अच्छा मान लो आप किसी दिन लेट उठेंगे, 7 बजे के बाद, 7:30 8 बजे देर से उठेंगे, तो दंड क्या? दंड के बिना तो कोई सुधरता नहीं, तो बताओ दंड क्या? बोले जो आप कहो वो मुझे स्वीकार है। ये घटना कोई करीब 20 साल पुरानी होगी। 20 20 कम से कम 20 25 भी हो सकते हैं, 20 25 साल पुरानी थी। तब तो पैसे की कीमत ज़्यादा थी ना, अब तो बहुत कम है। तो आचार्य जी ने कहा दंड लगेगा देर से उठोगे तो। बोला क्या? दंड ये लगेगा कि जिस दिन आप 7 बजे के बाद उठेंगे सुबह, 100 रुपये फाइन, 100 रुपये यहाँ धर्मादय में आपको देना पड़ेगा, संस्था में। तो बोला ठीक है। वो सब वचन दे के चला आया घर। तो घर आया, फिर 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद उसने अपने दंड के 3,000 रुपये भेज दिए।
कितने भेज दिए? 3,000। क्या मतलब? समझ गए ना? एक दिन भी नहीं उठा, 7 बजे एक दिन भी नहीं उठा। अब सीधा तो कैसे कहता नहीं उठूंगा, उस समय तो हाँ हाँ करनी पड़ती है। फिर बाद में उसने दंड भी भर दिया 3,000 रुपये। तो आचार्य जी ने उस 3,000 रुपये वापस भेज दिए उसके, ले जाओ भाई, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हमने कोई पैसे कमाने के लिए थोड़ी दंड लगाया था, हमने तो इसलिए लगाया था कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा सुधार हो, तुम जल्दी सो, जल्दी उठो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो। हमने तो इस भावना से दंड लगाया था। पर तुम्हें उसका कोई असर ही नहीं हुआ तो अपना दंड ले जाओ वापस, तो उसके पैसे वापस कर दिए। तो कहने का मतलब दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, पर वो तब होता है जब व्यक्ति आपका अनुशासन स्वीकार करे, दंड वहां लागू होता है। तो गुरुकुल